आप सभी लोगों को फिर से नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में उसमें कितना लॉन पेयर है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, आखिर इसको हम कैसे पता करेंगे। ठीक, तो आज का मेरा टॉपिक क्या है कि मेथड टू कैलकुलेट लॉन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए, आपको यहाँ पे नोट करके कुछ लिखा है, आप देख लीजिए कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहेगा उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड होगा। ऑब्वियसली बात है, मतलब यानी कि कोई भी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा? एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो चलिए आज अब हम अपना टॉपिक पे आते हैं। हमें लॉन किसी भी मॉलिक्यूल पे क्या करना है, लॉन पेयर निकालना है एंड सिग्मा बॉन्ड पता करना है कि आखिर उसमें कितना लॉन पेयर है और कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए, हमें ये निकालने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। आप लोग जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? हम वैसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में रहे, जो आउटर सेल में रहता है उसी को हम, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका वैलेंस पूरा टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये क्या है? जेनॉन इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस क्या होता है? अगर इनर्ट गैस कोई भी एलिमेंट का बनता है जब वो अपने फुल फिट है, उसका सेल पूरा फुल फिट है, मतलब कि उसका आउटर सेल फुल फिट रहेगा। आउटर सेल कब फुल फिट रहता है? जब उसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए, इसका मतलब कि जेनॉन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन से ग्रुप का? 17वें ग्रुप का, तो इसके वैलेंस में कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा मेथड, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किसी भी एलिमेंट का हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p5 2 2 4 5 9 आ गया। तो देखिए, इसके आउटर सेल में, आउटर सेल कौन सा? ये दूसरा ऑर्बिट है। दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि फ्लोरीन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। वैसे भी हमें पता है कि ये ग्रुप 17 का है, तो इसका मतलब कि वो उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलिए देखिए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 फ्लोरीन है, तो कितना आ जाएगा? 7 गुना 4। तो यहाँ कितना आ गया? 8 प्लस 28 बराबर 36। देखिए, अब यहाँ तो हम ये तो निकाल लिए कि टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब आगे का प्रोसेस क्या है? तो देखिए, आपको एक बात याद रखना है कि अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल में उसका लॉन पेयर निकालना हो, उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है ये पता करना हो, वो भी बिना स्ट्रक्चर का। हम इसका स्ट्रक्चर नहीं जानते कि इसका स्ट्रक्चर कैसा। अगर हम स्ट्रक्चर पता कर ले तो वैसे तो तब तो दिख ही जाएगा कि उसमें कितना लॉन पेयर है, कितना सिग्मा बॉन्ड है। बिना स्ट्रक्चर का निकालना है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि अगर टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, मतलब देखिए, अगर टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से बड़ा क्या होना चाहिए? 8 से बड़ा हो और 56 से छोटा हो। 56 से छोटा हो, मतलब देखिए, 8 से बड़ा है, 56 से छोटा है। मतलब कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से बड़ा होगा, 56 से छोटा होगा, तो उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक, डिवाइड कर दो। अगर 8 से भी कम आ जाए टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या करेंगे? उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या इतना बात याद रहेगा कि अगर टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 या 56 के बीच में रहेगा तो उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से भी छोटा रहेगा तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, यहाँ कितना 36 है। 36 को हम अगर 8 से डिवाइड करें तो कितने बार में होगा? 4 8 चौका 32, 2 यहाँ 4 बचा। अब देखिए, ये 4 8 से छोटा है या बड़ा? छोटा है, इसका मतलब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर दिए, 2 दूनी 4, कट गया। ठीक, तो देखिए, ये जो है ये क्या है? ये है, यही है सिग्मा बॉन्ड। इसी को बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। और ये जो है इसी को बोलते हैं हम लॉन पेयर। मतलब कि
XeF4 में कितना लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर होगा, और कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो चलिए हम तो ऐसे निकाल ही लिए अपने मेथड से। अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू पता करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल का अगर हमें स्ट्रक्चर लिखना हो, स्ट्रक्चर पता करना हो, तो सबसे पहले हमें उसमें पता करना होगा इसमें सेंट्रल एटम कौन है और सराउंडिंग एटम कौन है। तो देखिए सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका क्या है कि अगर वैसा एलिमेंट जिसका नंबर कम हो, मतलब कम नंबर में हो। देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक जेनॉन है एक फ्लोरीन है। फ्लोरीन 4 है, जेनॉन 1 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सेंट्रल एलिमेंट होगा, जेनॉन होगा। और दूसरा तरीका क्या, अगर ये फ्लॉप कर जाए, दोनों बराबर ही आ जाए, तो दूसरा तरीका क्या है कि वो कौन ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, कौन ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, वो सेंट्रल एटम होगा। तो देखिए इसमें कौन सा सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि इसका जेनॉन क्या 1 ही है और फ्लोरीन 4 है, तो इसमें हम जेनॉन को सेंट्रल एटम बना दिए। अब देखिए फ्लोरीन क्या है, सराउंडिंग एटम। और हम ये बात जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये सब सराउंडिंग एटम हो तो ये सब क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये चार फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन हम दे दिए, 4 फ्लोरीन दे दिए, ठीक। तो ये अगर ये सराउंडिंग, देखिए ये सेंट्रल एटम, ये चारों क्या है, सराउंडिंग एटम। हम ये बात जानते हैं कि अगर ये चारों सराउंडिंग एटम होगा तो ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर आप ये नहीं जानते कि सराउंडिंग एटम में कितना, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए ये सराउंडिंग एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए पहला नंबर पे कोई भी दुनिया में कोई भी एलिमेंट है, सब अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और वो स्टेबल कब होगा, जब उसके वैलेंस का ऑर्बिट फुलफिल रहेगा। देखिए वैलेंस, इसके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे बॉन्ड कितना बना रहा है, 4, मतलब कि 4 4 1 इलेक्ट्रॉन 2, देखिए एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। मतलब कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गया। अब इसको और चाहिए कितना, 4 चाहिए। तो देखिए 4 चाहिए, अगर हम यहाँ पे 2 लोन पेयर दे दे तो क्या ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो यही आपका है स्ट्रक्चर, इस मॉलिक्यूल का यही स्ट्रक्चर है। देखिए हमें क्या पता चला कि जेनॉन में कितना लोन पेयर, 2। हम पहले ही बता दिए थे कि जेनॉन में कितना लोन पेयर होता है, 2। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड क्या बोले कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड 1 होता है। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हम पता कर लिए कि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। चलिए इसी तरीका से हम दूसरे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं कि आखिर दूसरे क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कि उसमें कितना लोन पेयर है और कितना सिग्मा बॉन्ड है। जैसे कि आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, XeO3 एंड SO3 दोनों साथ साथ बनाएंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने मेथड से बना, दूसरे उसके बाद हम स्ट्रक्चर लिख के बनाएंगे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। तो अभी हम जाने कि जेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखना चाहें तो जेनॉन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन 8 दे दिए, और ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख के देख सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2 2 4 4 4 8 हो गया। तो देखिए यही है वैलेंस ऑर्बिट, लास्ट का ऑर्बिट, इसमें कितना 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यही हो गया क्या आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है 6। लेकिन है कितना ऑक्सीजन 3, तो क्या हो जाएगा 6 × 3, तो कितना आ जाएगा 6 × 3 8 + 18, तो कितना आ जाएगा 26। अब देखिए ये 26 कहाँ से कहाँ के बीच होता है, 8 और 56 के बीच में ही है। इसका मतलब इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 26 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड जैसे कि 8 दिया 24 आ जाएगा, यहाँ बच गया 2। अब देखिए 8 से कम है तो इसका मतलब इसको कितने से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ 2, ये कट जाएगा। अभी हम क्या बताया कि यहाँ जो आता है इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो आया इसी को बोलते हैं लोन पेयर।
लॉन पेयर। चलिए हम अपने इस मेथड से तो निकाल लिए। अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए हम पहले क्या बोले कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको पहले उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम पता करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेंट्रल एटम से ही सारे सराउंडिंग एटम को जोड़ना है, तो उसी को तो बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए सेंट्रल एटम का पहचानने का तरीका देखिए, सबसे पहले अगर उसका नंबर वो एलिमेंट कम रहेगा तो एक तो ये तरीका है कि वो सेंट्रल एटम होगा। अगर ये भी दोनों अगर सेम ही आ जाए तो दोनों दो एलिमेंट ही है, तो अब क्या करें, दूसरा नंबर में क्या करेंगे, जो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा वो सेंट्रल एटम होगा। तो देखिए जेनॉन यहाँ कितना एक ही है और ऑक्सीजन 3 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सेंट्रल एटम होगा, जेनॉन होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, सराउंडिंग एटम होगा। तो देखिए हम जेनॉन को हम सेंट्रल एटम कर दिए और ऑक्सीजन 3 को है, 3 ऑक्सीजन को हम सराउंडिंग एटम बना दिए। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। तो ये ऑक्सीजन को जब तक हम डबल बॉन्ड नहीं देंगे तब तक क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड दे दिए, तो ये भी ऑक्सीजन कहेगा हम कहा हमको भी दो, ये इसको भी हम डबल बॉन्ड दे दिए, इसको भी डबल बॉन्ड दे दिए। लेकिन अब तो तीनों के तीनों ऑक्सीजन तो खुश तो हो गया, बट जेनॉन क्या खुश हुआ, क्यों नहीं खुश हुआ, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल नहीं है। क्यों, इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। तो अब इसका स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। देखिए इसके वैलेंस में है कितना इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड में कितना, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका होगा। तो 2 2 4 2 6, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक लॉन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 लॉन पेयर, नहीं एक लॉन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जेनॉन पे कितना लॉन पेयर आ गया, एक लॉन पेयर। अभी हम क्या बताया कि अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। हमें क्या पता करना है, सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड। इसमें कितना होगा, एक, इसमें एक, 1 2 3, मतलब एक एक एक, तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3। अभी हमें क्या पता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और एक लॉन पेयर होगा। चलिए इसको बनाते हैं। अगर हम इसका SO3 का टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो देखिए S क्या है, सल्फर। सल्फर के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं होता है तो आप निकाल लीजिएगा, S 16 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। इसको मिटा सकते हैं। S कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 16। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया, 2 4 10 12 और 16 पुराना 3p4। देखिए लास्ट का ऑर्बिट देखना, लास्ट का ऑर्बिट क्या है, ये तीसरा ऑर्बिट। इसमें कितना, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसके वैलेंस पे कितना इलेक्ट्रॉन, बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के बैलेंस में भी 6 इलेक्ट्रॉन। ये जैसे कि आपको पीरियोडिक टेबल याद रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल कम से कम 36-50 एलिमेंट तक आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो देखिए इसके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 6। और ऑक्सीजन का भी अभी हम पता करें कि बताएं कि इसके भी वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ हम 6 दे दिए, लेकिन ऑक्सीजन है कितना, 3। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 6 + 18 कितना हो गया, 24 हो गया। अब देखिए 24 हो गया तो ये 56 और 8 के बीच में है। तो क्या करेंगे, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। 8 से हम जैसे डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड किए तो 8 या 24 आ जा, यहाँ तो 0 आ गया। अब तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब कि यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 0 है। इसका मतलब यहाँ जो आया इसको क्या बोलता है, सिग्मा बॉन्ड। इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ जो आया तो ये क्या है, 0 है, इसी को बोलते हैं लॉन पेयर। मतलब कि इस मॉलिक्यूल में लॉन पेयर कितना होगा, 0 होगा, और सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 3 होगा। चलिए हम चेक करते हैं कि ये हमारा सही है या गलत है। तो हमको कैसे पता चलेगा, इसका स्ट्रक्चर देख के। तो देखिए SO3, इसमें कौन कौन एलिमेंट है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, सल्फर। तो अब इसमें अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सेंट्रल होगा, सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, जो जिसका क्वांटिटी नंबर कितना कम होगा। तो ये 1 है, एक ये ऑक्सीजन 3 है। तो इसका मतलब सल्फर क्या होगा,
सेंट्रल एटम होगा। तो सल्फर अगर हम सेंट्रल में दे दें और ऑक्सीजन सराउंडिंग में दे दें, सराउंडिंग में दे दिए, ऑक्सीजन हम सराउंडिंग में दे दिए। देखिए हम जानते हैं ये बात अभी अभी हम बताए तुरंत कि ऑक्सीजन जो है हमेशा डबल बॉन्ड बनाना चाहता है। वो जब तक उसको डबल बॉन्ड नहीं दीजिएगा तब तक वो खुश रहेगा ही नहीं, मतलब वो स्टेबल होगा ही नहीं। तो आप इसको डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डबल बॉन्ड दे दिए, इसको डबल बॉन्ड दे दिए, इसको डबल बॉन्ड दे दिए, देखिए ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश। अब चेक करते हैं क्या सल्फर खुश है, सल्फर स्टेबल है। तो देखिए सल्फर के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब ये भी खुश ही होगा। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब कि सल्फर के बैलेंस में भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी फुलफिल, मतलब ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। क्या अब यहाँ पे हमें कोई लॉन पेयर देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ये अभी स्टेबल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा। अगर लॉन पेयर पूछे तो लॉन पेयर क्या हो जाएगा? 0। अगर सिग्मा बॉन्ड पूछे, देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अभी हम पहले बता दिए 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और 0 लॉन पेयर होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा मजेदार, कि उसको हम कैसे उस मॉलिक्यूल में, अब कभी कभी क्या कर देगा, कोई भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव दे देगा, निगेटिव दे देगा, तब कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये है NO2 माइनस, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में आपसे पूछेगा कि लॉन पेयर कितना है और सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो देखिए सबसे पहले क्या मेथड है कि उसका हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम इसका निकालें तो नाइट्रोजन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो चेक कर लेते हैं क्या 5 इलेक्ट्रॉन सही होता है। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 7 दे दिए। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p, 7 पुराना 3 आ जाएगा। मतलब कि वैलेंस दूसरा ऑर्बिट में कितना? 3 और 2, मतलब कितना आ गया? 3 2 5। इसका मतलब कि नाइट्रोजन के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन है कितना? 2, 2 से गुना कर दिए। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मॉलिक्यूल में एक निगेटिव चार्ज भी है। तो आप लोग ये बताइए कि इस मॉलिक्यूल में निगेटिव चार्ज कब आया होगा? क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब आया होगा, या इसमें इलेक्ट्रॉन आया होगा तब आया होगा? मतलब कि अगर निगेटिव चार्ज कब आता है? जब इस पर इलेक्ट्रॉन आता है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन, कोई भी अगर आपसे कुछ ले लिया तो आप पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पे कोई इलेक्ट्रॉन आया, मतलब कि एक निगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया। अगर यहाँ से, अगर यहाँ प्लस रहता है तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो लेकिन यहाँ क्या है? निगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आया है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो कितना आ गया? 5 12 1, कितना आ जाएगा? 12 5 17 18 आ जाएगा। देखिए 18 और क्या है? 56 के 8 और 56 के बीच में ही है। इसका मतलब 18 को हम कितने से भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। 18 को हम अगर हम 8 से भाग दें क्या आ जाएगा? 8 दूना 16, क्या आ गया? 2। इसको अब 2 आ गया तो 8 से छोटा है, इसको कितने से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, ये कट गया। ठीक, तो ये क्या है? आपका सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है? लॉन पेयर है, लॉन पेयर। ठीक, मतलब कि NO2 माइनस में कितना लॉन पेयर होगा? एक लॉन पेयर होगा और एक 2 सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर से मालूम करें तो इसमें कितना है? देखिए अब ये स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या होता है कि इसको मिटा देते, यहाँ पर बनाते हैं। स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या करना, पहले मालूम करना पड़ेगा कि उसमें सेंट्रल एटम्स कौन है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ठो है, नाइट्रोजन 1 ही है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। नाइट्रोजन दे दिए। अब देखिए ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हम दे दिए सराउंडिंग में। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाना चाहता है। चलिए एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दे दिए। ठीक, अब ध्यान में ये भी बात रखना है कि सेंट्रल एटम का भी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना। क्या सेंट्रल एटम स्टेबल है या नहीं है? देखिए अब दूसरा ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या है? निगेटिव चार्ज है।
अगर हम एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे दें, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, मतलब देखिए आपको एक बात नोट पे यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एक निगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? दो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? दो इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का होता है, पराया होता है, मतलब कि जहां से आया उसका होता है। देखिए अगर इसमें एक नेगेटिव चार्ज दे दिए तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। देखिए अब नाइट्रोजन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन देखिए कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब कहां से 2 इलेक्ट्रॉन लाएंगे? तो एक लोन पेयर दे देते हैं, तो एक लोन पेयर दे दिए। तो देखिए एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का अब लॉन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड पता कर लेंगे। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।